ऐसे टर्म्स ना, इंक्रीमेंट एकदम होता है ना, सारे एम्प्लॉयज कहते हैं इंक्रीमेंट लगने वाला है। मेरे भी कान खड़े हो गए। कान खड़े हो गए ना। जब सैलरीज मिल चुकी हो तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। इंक्रीमेंट से एकदम जहन में आता है। तो यानी कि फैब्रिक अच्छा था, फैब्रिक मुझे अच्छा लगा। और आजकल के वेदर के लिहाज से जो वॉश एंड वेयर है, जो ब्लेंडेड फैब्रिक है, और शलवार कमीज़ में मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, फॉल अच्छी बनती है। और मैं भी नादिया से ही कहता हूँ कि शलवार कमीज से अच्छा हाँ ड्रेस। कंफर्टेबल। मैं तो बड़ा इनको दो लोग पकड़ते हैं ज़ुहैब को, फिर कुछ जैकेट या बास्केट पहनाते हैं जबरदस्ती। ये इन्होंने पहना है नहीं पूरे ट्रांसमिशन फिर में। ग्लू लगा के ना बटन्स पे भेज देते हैं। हाँ, जैसे ये उतार फैसल भाई ने देते पहना है, ग्रेसफुल लग रहा है, ब्लेजर हो, जैकेट हो, शलवार कमीज पे, ये बेस्ट है, बेस्ट है। पहन ही ना लो ज़ुहैब। ना कि अच्छा आशिफ इतना बाहर माशाल्लाह अभी आप यूके भी गई, यूएस भी गई, वहाँ भी लोग ईद की शॉपिंग करते हैं। वहाँ ख़वातीन लड़कियाँ क्या पसंद करती हैं? तो पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा होता है, सब उसी को फॉलो करते हैं। हाँ। जो इस हमारे दफ़ा आपने क्या देखा, क्या ख़रीदा? हमारे तो सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी हैं, तो वो सारी चीज़ें। What do they prefer? मतलब यूके में और अमेरिका में? अच्छा, यूके का थोड़ा सा ये कि अमेरिका में ज़्यादा फैशन अडॉप्ट किया जाता है, यूके में थोड़ा सा कम किया जाता है। अच्छा। हाँ, व्हाट आई हैव ऑलवेज नोटिस कि यूके का फैशन वो थोड़ा सा देर से अडॉप्ट करते हैं। हालांकि दुनिया में जो रेगुलर ब्रांड्स हैं, जैसे रेगुलर ब्रांड्स की बात करूँ, वो सबसे बेस्ट शॉपिंग आपको यूके में मिलेगी, आपको यूएसए में नहीं मिलेगी। लेकिन जहाँ पाकिस्तानी कपड़ों की बात आती है तो वो यूएसए के लोग ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट करते हैं देन यूके के लोग। ईस्टर्न वेयर। ईस्टर्न वेयर, क्योंकि वहाँ शायद सर्दी बहुत होती है, इसकी वजह से भी। नहीं, सर्दी तो हर जगह है। अमेरिका में भी मैं अभी जहाँ जहाँ गई, शिकागो, अटलांटा, हर जगह ठंड थी। तो थोड़ी सी कंजर्वेटिव की ड्रेसिंग है आपको लगता है? कपड़ों की बातें यूके में, नादिया, हम भी बात कर ले, हम हाँ भी जी, दो बेचारे। आप प्लीज आप पूछे सवाल जी। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि आपको ये नादिया ने पहली दफ़ा रमज़ान ट्रांसमिशन की, तो कैसी लगी ट्रांसमिशन को? कि आप खुद ज़ाहिर एक चैनल के मामलात को देख रहे हैं, कितना मुश्किल होता है, बड़ा ट्रिकी भी हो जाता है, वो बड़े टॉपिक्स ऐसे आ जाते हैं। देखा हमारी मौका मिला देखने का? जी बिल्कुल बिल्कुल देखा। नादिया की एक थी थोड़ी सी हेजिटेशन थी थोड़ी सी शुरू में, लेकिन नादिया की जिस चीज़ को दुनिया भी मानती है और मैं भी साथ रहते हुए उस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि नादिया चैलेंज लेती है, ठीक है ना। और उसने नादिया ने चैलेंज लिया और यकीन मानिए कि बाकी सब चीज़ें बहुत पीछे चलेंगी प्रायोरिटी में। नादिया ने बड़ा फोकस करके चीज़ों को रखा। देखिए, एक चीज़ें होती हैं वक्त के साथ साथ वो थोड़ी सी रस्टेड हो जाती है, आपको रिफ़्रेश करना पड़ता है। नादिया ने स्टडी की, बिल्कुल पूछी चीज़ें, और क्योंकि मैं अपने चैनल पे भी रमज़ान ट्रांसमिशन के कंटेंट को मैं ही मैनेज करने की कोशिश कर रहा था, तो उस हवाले से मैं भी जहाँ पर मेरी इनपुट होती थी वो नादिया के साथ शेयर करता रहता था। लेकिन आजकल चीज़ मुझे अच्छी वो लगती है जो लोगों को समझ आ जाए, सही, जो लोगों को एक्सेप्ट करें, और आसान चीज़ें ही समझ आती हैं। और आप माशाल्लाह आपकी ट्रांसमिशन जब मैंने देखी तो मुझे बुनियादी चीज़ ये लगी कि इतनी बड़ी बिग बाइट को, इतने बड़े नवाले को इतने छोटा करके आसानी से बता दिया गया कि लोगों को अपनी तरह की चीज़ लगी और समझ आए। बुनियादी एलिमेंट क्या होता है कि इस तरह मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें आप जैसा फ़ोन को चार्जर पर लगाते हैं ना, तो आप अपने आप को चार्ज करते हैं। सो आपने उन चीज़ों की याद दहानी करानी होती है, चार्ज करना होता है, और अपनी उन प्रैक्टिसेस को जो आपने इस महीने में रिचार्ज की हैं, 11 महीने आपने उसको फिर उसको इस्तेमाल करना होता है। तो आपकी ट्रांसमिशन को मैंने बड़े गौर से देखा, और नादिया की वजह से और गौर से देखा कि जो सबक मैंने रात को पढ़ाया था वो कितना हो रहा है। बट आई थिंक लेकिन आप उनको बताना जो स्पिरिचुअल चेंज मेरे अंदर आया। हाँ, हमने भी देखा, इट वाज एविडेंट, यस। हाँ जी, है ना, जो 5 साल से हम हैं साथ, वो टाइम, और अब जो स्पिरिचुअली आपने मेरे अंदर चेंज देखा है कि हमारे इस दीन के इस्लाम की खूबसूरती है। हमारी फर्स्ट टाइम इतने डिटेल में दीन के ऊपर बात होती है जी, बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह, दैट्स रियली और फिर ताक रातों में, बड़ी रातों में जागना, पढ़ना। और अच्छी बात ये है कि देखिए, मैंने तो इस तरह कोशिश ये की है कि कुरान को जिस क्योंकि हम इसको हमने बहुत ऊपर रख दिया, हाथ नहीं पहुँचता। बिल्कुल सही, वो मतलब बहुत वाकई सही कह रहे हैं। बहुत ऊपर रख दिया, हम इसको खोलते नहीं हैं। मैं जहाँ तक मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है, मैं मिडिल ईस्ट में रहा हूँ, मैंने काम किया है, वहाँ लोग इसको हाथ में लेके फिरते हैं, टेबल पर पड़ा होता है, आप उठाते हैं उसको। वो प्रॉब्लम हुई कि देखिए, तो उसे नादिया ने कोई चीज़ मुझे जिक्र किया, तो मैं अपने उसी फ्रेम ऑफ माइंड में चला गया। तो मैं वो जो सूरह निसा की बात हो रही थी, तो मैंने खोल के मैंने पढ़ना शुरू कर दी कि इसके किन एलिमेंट्स को हम कंसिडर, तो ये वो चीज़ होती है कि ये जैसे रेफरेंस बुक तदब्बुर करें, रेफरेंस के लिए नहीं बिल्कुल। और आपको उसको, मैं तो कहता हूँ उसको खोलना आना चाहिए, किस चीज़ को कहाँ रेफ़र करना है, ये चीज़ आनी चाहिए।
तो हमने इस दफ़ा भी कोशिश की और इस दफ़ा बहुत सी इन पहलुओं पे भी बातचीत हुई कि कुरान को जब आप एज ए रेफरेंस बुक यूज़ करेंगे, खोल के देखेंगे, आपको एक तो सुकून तो मिलेगा ही मिलेगा, रूहानियत वो इसके अंदर इसकी बरकत है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बहुत से सोल्यूशन जो आप भटकते फिर रहे हैं इधर उधर आपके पास जाएं, वो उसके अंदर मौजूद है। ये अच्छी बात है। आपके भी बताएं, रमजान में चेंज आता है रूटीन में, इबादत को कितना टाइम? हमारे यहाँ तरावी होती है पूरा महीना, अभी कल ही हमारे ख़त्म था माशाल्लाह 28 रोज़े पे, तो हमारे यहाँ पूरा एहतमाम होता है तरावी का, सारे कुरान का, मतलब सब रोज़े, बच्चा रोज़ा रखना। सो हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा। और कुछ फील भी करती हैं ज़्यादा स्पिरिचुअली, ज़्यादा इंक्लाइन, ज़्यादा इबादत करना, रोना, बिल्कुल फील एक अलग सी ना फीलिंग होती है कि आप। मैं अभी भी कुरान ही पढ़ रही थी आपके वहाँ पर बैठ के रूम में, जब आपका वेटिंग में थी तो मैं कुरान ही पढ़ रही थी, तो मुझे था कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, जो मैं इधर आई और सब कुछ किया जो मुझे पढ़ना वरना था, तो मैं वहीं पर बैठ के पढ़ रही थी माशाल्लाह। वो एक रमज़ान की एक अजीब सी एक वो होती है कि आपको ऐसा होता है कि बस आपका कोई टाइम भी जो है ना वेस्ट ना हो और आप उसको यूटिलाइज कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नाज़िर, तुम्हारे लिए कैसा फील करती हो रमज़ान? मेरे लिए तो रमज़ान इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल मंथ, क्योंकि इसमें एक तो ये कि बहुत स्पिरिचुअली हर कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और बड़ी चीज़ें जो है ना बेहतरी की तरफ जा रही होती है ऑटोमेटिकली। और मेरे लिए तो खैर, मैं रिलीजन का तो मेरे साथ जो क्लोजनेस थी वो तो शायद हमारा ब्रॉटअप ही ऐसा हुआ कि हमें बचपन से ही नमाज के लिए भी हमें डांटा गया, बल्कि बहुत स्ट्रिक्टनेस, बड़े हमें ताने पड़ते थे नमाज ना पढ़ो, तो इतना होता था कि ओह तुमने नमाज नहीं पढ़ी, शर्म आनी चाहिए। तो हमें जो है बचपन से आदत, फिर हमारी स्कूलिंग ऐसी थी जहाँ पर नमाज कुरान हमें बहुत बाकायदगी से हमें सिखाया गया, पढ़ाया गया। तो मैं बड़ा अपने को एक थैंकफुल अल्लाह से कि अल्लाह बड़ी ने blessing है। बिल्कुल, मैं मेरी जब घर में मतलब अभी support तक हो। मैं कहती हूँ कज़ाए नमाज नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है। अगर हो भी जाए तो हम उसको मेरे ख्याल में कज़ा अगर कर देते हैं। पेरेंट्स ये बड़ी बात ज़्यादा होती है, हाँ। करें तो बच्चे ऑटोमेटिकली उसको Exactly. Family, अगर parents बहुत माँ ज़रूरी है, बाप so जब true. कर रहे होते, ये मुझे सबसे बड़ी मुझे नहीं लगता कि realization मेरी हुई। अम्मी ने कभी भी मुझे बोला है नमाज के लिए, मुझे नहीं लगता कभी भी नहीं, क्योंकि हमने हमेशा, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, हमने हमेशा देखा सब फूफियों को, कज़न्स को नमाज पढ़ते हुए, तो हमारे हड में नमाज बिल्कुल एक नॉर्मल नॉर्मल एक चीज़, हाँ, मुझे routine मुझे वाली। कभी किसी ने वैसे नमाज नहीं, हम जो बड़े कर रहे बदतमीज होते हैं बच्चे होते थे parents, ना, वो खेलने वो कूदने में घर ज़्यादा में टाइम। माहौल ऐसा होता है, तो हाँ। आपका माहौल उस तरह का होना बहुत ज़रूरी है, तो बच्चे ऑटोमेटिकली उसको अडॉप्ट करते हैं। यू डोंट हैव टू। अच्छा मुझे लगा इस दफ़ा मैंने, और ये मैंने अडेप्ट भी किया, मैंने कहा कि बहुत दफ़ा होता था दरवाज़ा बंद किया कि कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं अंदर नमाज़ पढ़ी हूँ, बच्चों को लगा मैं नमाज ही नहीं पढ़ती, कभी गाड़ी में कभी ऑफिस में। मैंने इस दफ़ा जो चेंज मैंने लाई ना, मैंने कहा भाई एक तो ये कि बच्चों के सामने नमाज पढ़नी है दरवाज़ा खोल, बहुत अच्छी बात है उनको वाली, बुला हाँ। के ताक रहते थी। मैंने किसी बच्चे को नहीं बाहर जाने दिया कि भाई आप बैठो और वो देख रहे हैं कि मम्मा तैयारी करिए और वो साथ पढ़े। तो ये तब उनको आज मुझे क्यों पूछ रहा था वैसे कि नमाज का टाइम कब है, आपने नमाज कब पढ़नी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, हमें ये रियलाइज करना तो चाहिए। नादिया, ये है कि आपके चांद की तो रुयत हो गई है हमारे स्टूडियो में, अच्छा ठीक है, लेकिन मुंतजिर सब ये, वैसे भाई इस पे बात करेंगे जरा हम, रोए